देखिए, आज हम चर्चा करेंगे भारत और उसके पड़ोसी देशों के संदर्भ में जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग लेते हैं भारत पाकिस्तान शब्द, इंडो पाक रिलेशंस। देखिए, इंडो पाक रिलेशंस के अंतर्गत 1947 जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल पड़ोसी देशों को साथ मधुर संबंध बनाने में एक विशेष प्रयास कर रहा है इन्होंने, और एशिया महाद्वीप में जितने भी उपनिवेश समाप्ति के बाद में जितने भी जो नए देश थे उनके साथ एक अच्छा संबंध। तो इसके अंतर्गत हम आज चर्चा जो कर रहे हैं माइकल ब्रेस्टर की, भारत और पाकिस्तान हमेशा से अघोषित युद्ध की स्थिति में रहे हैं, यानी कि हमारे और पाकिस्तान के हमेशा से संबंध हैं वो युद्ध नहीं होकर युद्ध की परिस्थितियाँ हमेशा बन रही। और इन समस्याओं को इनको प्रभावित करने वाली जो मुख्य समस्या हैं, जैसे सबसे पहले हम लेते हैं विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्याएं। अब जो विभाजन से उत्पन्न होने वाली जो महत्वपूर्ण जो समस्याएं हैं, इसके अंतर्गत हम सबसे पहले लेते हैं हैदराबाद विवाद। देखिए, हैदराबाद भौगोलिक दृष्टि से भारत के अंतर्गत ही मिल सकता है, परंतु रियासत निज़ाम का रवैया बहुत ही अस्पष्ट और अनिश्चयात्मक था। पाकिस्तान ने हैदराबाद को इस भ्रम में रखा कि मुसीबत के समय वह उसके साथ है, इसलिए हैदराबाद का जो निज़ाम है अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने पर हमेशा से बल देता रहा। पाकिस्तान के सहयोग और निज़ाम के आशीर्वाद से रजाकारों में मारपीट, लूटमार और हत्याओं का इस क्षेत्र में एक स्थिति उत्पन्न हो गई थी, और भारत में सम्मिलित करने के लिए हैदराबाद रियासत को भारत में सम्मिलित कर लिया गया और उसमें निज़ाम को 50 लाख रुपए प्रीफर्स के रूप में देना पड़ा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि विभाजन जब हुआ उस समय एक समस्या हैदराबाद विवाद भी एक मुख्य समस्या रही है। दूसरा है जूनागढ़ विवाद। जूनागढ़ गुजरात काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत है और जिसका शासक भी मुस्लिम शासक था। उसने रियासत को पाकिस्तान में सम्मिलित करने की घोषणा कर दी और पाकिस्तान ने उसका सम्मेलन स्वीकार भी कर लिया, और वहाँ की अधिकांश जनता हिंदू थी, इसलिए रियासत की जनता ने नवाब को पाकिस्तान भागने के लिए बाध्य कर दिया। तो 1947 में मुस्लिम दीवान को बाध्य होकर भारत सरकार को हस्तक्षेप के लिए आमंत्रित करना पड़ा और उसके बाद में जूनागढ़ भारत में सम्मिलित कर लिया गया। तो यानी कि ये पाकिस्तान ने जूनागढ़ भारत को विरोधी प्रचार किया। तो हैदराबाद विवाद हो चाहे जूनागढ़ विवाद हो, ये इसके बाद में एक समस्या है ऋण की अदायगी का प्रश्न। यानी विभाजन के उपरांत भारत और पाकिस्तान के बीच में कई प्रकार की आर्थिक समस्या थी और दोनों देशों के बीच में आमदनी और कर्ज का बंटवारा लाग कर भी लिया गया, परंतु इस मुद्रा के संबंध में निर्णय लेना था वो एक कठिन समस्या थी। तो जो शरणार्थी अपनी संपत्ति छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे उसका मूल्य 3000 करोड़ रुपए था, जबकि जो मुसलमान भारत में अपनी संपत्ति छोड़ के गए थे उसका मूल्य 300 करोड़ रुपए थे। तो हमेशा दोनों यानी नेहरू और लियाकत अली के बीच में इस समस्या का समाधान किया गया। तो ऋण की अदायगी का भी एक बहुत बड़ा समस्या रही। इसके बाद में आती है नहरी पानी विवाद समस्या। देखिए, पंजाब के राजनीतिक विभाजन के कारण जो नहरी पानी का हमेशा से विवाद रहा है, और इस विवाद का जो मुख्य कारण है आर्थिक दृष्टि से कि विभाजन के समय पाकिस्तान कह रहा है कि जो झेलम और चिनाब पाकिस्तान के मध्य से और व्यास पूर्णतः भारत के मध्य से बहती ये जो नदियां हैं, और इसमें पाकिस्तान के साथ पंजाब और सिंध प्रांत सिंचाई के लिए नहरों पर ही आश्रित है। इसलिए पाकिस्तान का शुरू से दबाव रहा है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो जो झेलम और जो चिनाब नदी का पानी पाकिस्तान को दिया जाए, यानी यूजेन। और इसके बाद में 1951 में एक अध्यक्ष यूजेन बैंक के मध्यस्थता भी स्वीकार की गई है, और 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के मध्य एक समझौता हुआ, और इस नेहरू और राष्ट्रपति अयूब खां के बीच में, और इस संधि को मान लिया। इसके बाद में शरणार्थियों का समस्या। देखिए, ये समस्या बहुत बड़ी समस्या रही है हमेशा भारत पाकिस्तान के बीच में जो शरणार्थी समस्या है। इस समस्या में विभाजन के बाद में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान में सांप्रदायिक दंगे करवाए, जिससे हज़ारों की संख्या में शरणार्थी भारत भाग कर आ गई, और पाकिस्तान में हिंदुओं का जीवन और इज्जत सुरक्षित नहीं था, इसलिए हज़ारों व्यक्ति वहाँ मौत के घाट उतार दिए गए और महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। तो यानी जो मुसलमान भागने भारत में आकर बस गए तो वो यहाँ के पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी आते रहे और यहाँ फंस गए। तो ये जब भी एक समस्या रही और आज भी समस्या है, शरणार्थियों की समस्या है जो पाकिस्तान में शामिल हिंदू मुस्लिम अल्पसंख्यक की ओर, यानी कि जो शरणार्थी पाकिस्तान में अपनी ज़मीन और संपत्ति छोड़ के आए हैं, भारत ने पाकिस्तान से क्षतिपूर्ति मांगी जिसमें पाकिस्तान ने आनाकानी कर दी। तो यानी मुस्लिम लीग के अत्याचार के बाद में जो लोग पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आ गए और यहाँ आके बस गए, अब वो समस्या है
तो ये शरणार्थी समस्या। इसके बाद में कश्मीर समस्या। देखिए, कश्मीर एक बहुत बड़ी समस्या रही है हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच में। कश्मीर की जो दोनों ज्वालामुखी समस्या रही है, और कश्मीर समस्या अंत भूमि या पानी की समस्या नहीं, यह लोगों की और प्रतिष्ठा की समस्या है। और ये समस्या आज भी चली आ रही है कश्मीर समस्या में। और 1947 में कश्मीर के शासक ने अपने विलय में कोई तत्काल निर्णय नहीं लिया, और पाकिस्तान इसे अपने साथ मिलाना चाहता था कश्मीर को। परंतु 12 तक 26 अक्टूबर कश्मीर के शासन ने अपने राज्य को बचाने के लिए भारत सरकार से सैनिक सहायता मांगी, और 27 अक्टूबर को भारतीय सेनाएं कश्मीर भेज दी गई। और इसके बाद में कश्मीर, भारत द्वारा कश्मीर की सुरक्षा के निर्णय कर पाकिस्तान, और तो यानी कि एक समस्या रही हमेशा से। दावा पाकिस्तान कह रहा है कि कश्मीर हमारा महत्वपूर्ण है, भारत कह रहा है कि हमेशा महत्वपूर्ण है। और इसमें जो कश्मीर की जो समस्या है कि वो आज ज्यों की त्यों बनी हुई है, और इसका डिटेल हम लोग आगे डिटेल से भी लेंगे, क्योंकि कश्मीर की जो समस्या है 1947 से लेके और आज तक चली आ रही है। दोनों देशों का अपना अपना दावी है। आतंकवादी गतिविधियाँ पाकिस्तान की तरफ से बहुत अधिक भारत में हमेशा से की जा रही हैं, और पाकिस्तानी मानने को लिए तैयारी नहीं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। उधर ये जो चाहे विदेश सचिव इस तरफ हो, यानी पाकिस्तान के हाथ से कश्मीर का 32,000 वर्ग मील क्षेत्र रह गया, और जनसंख्या जिसकी तो, और इधर भारत के अधिकार में 53,000 वर्ग मील, जिसकी जनसंख्या 33 लाख थी। और ये समस्या चली आ रही है, अभी भी चली आ रही है, और इस समस्या का कोई सही समाधान आज तक नहीं हो पाता है। इसके तहत 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ, इस समस्या के तहत भारत पाकिस्तान में, जिसमें भारत की विजय हुई, और एक ताश समझौता भी हुआ 10 जनवरी 1966 में सोवियत संघ के प्रयासों से। परंतु उस समस्या का कोई महत्वपूर्ण, इसके बाद में भारत और पाकिस्तान में 1971 में भी युद्ध हुआ, और जिसमें शिमला समझौता हुआ। और इस शिमला समझौता यानी 4 दिसंबर एक शिमला समझौता जो 28 जून को दोनों देशों के बीच में, यानी 3 जुलाई 1972 को दोनों देशों के बीच में शिमला समझौता भी हुआ शिमला में। परंतु कहना ये है कि ये जो विभाजन के समय की जो समस्याएं थी भारत पाकिस्तान की, ये आज भी चली आ रही हैं, और जिसका कोई ठोस समाधान नहीं।